हाय दोस्तों, अगर आप 2018 में मुझसे मिलते तो आप मेरा वजन देखकर, मेरा मोटापा देखकर हैरान रह जाते। आई वॉज वेरी फैट और शायद उस टाइम में डिजीज फ्री लाइफ जैसे फ्रेज को बोलना तो दूर, उसके बारे में सोच भी ना पाती, क्योंकि उस टाइम मुझे खुद को एक बीमारी थी जिसे लाइलाज बीमारी कहा जाता है, जिसकी एक गोली सुबह उठते ही खाली पेट खानी होती है और फिर 1 घंटा आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। जब आपकी अच्छे से नींद भी नहीं खुली होती, अपने दिन की शुरुआत आपकी उस गोली से होती है और पूरी जिंदगी ऐसा करना होता है। हमें उस बीमारी को एक्सेप्ट करके एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बनाना पड़ता है और आदत सी हो जाती है हर रोज उठते ही गोली खाना। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये हो रहा है 8 में से 1 महिला के साथ। यस फ्रेंड्स, इंडिया में 8 में से 1 वुमेन को ये बीमारी है और इस बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में थायराइड की बीमारी कहते हैं। और ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर घर में एक थायराइड का पेशेंट है और ज्यादातर महिलाएं हैं। women being more sensitive to hormones and hence ये बीमारी उन्हीं में ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे तो थायराइड की प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। बट हाइपोथायरॉयडिज्म इज वेरी कॉमन एंड 90% थायराइड की प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है। सो आज का वीडियो आप सबके लिए जरूरी है, हर यंग लड़की के लिए जरूरी है, हर महिला को इस वीडियो को देखना है, समझना है, क्योंकि आपको भी लाइफ के किसी भी स्टेज पर ये बीमारी हो सकती है, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन। पहले समझते हैं थायराइड क्या है। थायराइड हमारे गले के बीच बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक बटरफ्लाई की शेप का ग्लैंड है और इसका काम है थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करना। ये जो ग्लैंड है ये T3 और T4 नाम के 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है और ये दोनों हार्मोन्स प्रॉपरली काम करें उसके लिए हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को प्रॉपरली रिलीज करता है। यानी कि दिमाग का पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से एक कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है जो TSH यानी कि इंस्ट्रक्शंस रिलीज कर रहा है ताकि थायराइड ग्लैंड यानी कि सेल्स टीम अच्छे से काम करे। T3 और T4 में बॉडी सबसे ज्यादा T3 को यूज करती है, बल्कि T4 हार्मोन्स को भी 3 में कन्वर्ट किया जाता है और ये काम हमारा लीवर करता है। सो इस प्रोसेस में हमारा पेट, हमारा लीवर सब कुछ इन्वॉल्व है। ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में बहुत काम करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म सिस्टम की एफिशिएंट वर्किंग करवाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, लिवर के लिए, ब्रेन के लिए और इवन की मां के पेट में पल रहे बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तब पूरी बॉडी में गड़बड़ी हो जाएगी। जब थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन कम बनाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। आपको आपकी रिपोर्ट में TSH लेवल्स हाई दिखेंगे, विच मीन्स कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्लो हो चुका है। इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव यानी स्लो हो गया है, T3 और T4 हार्मोन्स ही नहीं बना रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मार्केटिंग मैनेजर इंस्ट्रक्शंस पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी TSH रिलीज करके, लेकिन सेल्स टीम यानी थायराइड ग्लैंड पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा और नतीजा लो थायराइड हार्मोन्स और बहुत सारी परेशानियां। अब जानते हैं क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या परेशानियां आती हैं मरीज को। और ध्यान से सुनिएगा, शायद आप में से किसी ने थायराइड का टेस्ट ना करवाया हो और शायद आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स हो और एक्शन लेने का टाइम हो।
हाइपोथायरॉयडिज्म में शरीर में थकावट रहती है, इसीलिए लेजीनेस, नींद आना, बेड से उठना भी दिक्कत लगना, इसके साथ वेट भी बढ़ता है, जो कि काफी कॉमन सिम्टम्स है इस बीमारी के। इवन ज्यादा ठंड लगना, बाल झड़ना, स्किन पर ड्राइनेस होना, मसल पेन्स रहना, डिप्रेस्ड फीलिंग रहना और काम पर फोकस ना कर पाना, महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स रहना या हेवी ब्लीडिंग होना, ये सब हाइपोथायरॉयडिज्म के साइंस हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात तो ये है, साइंस आने के बावजूद भी लोग थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते। इसीलिए एज पर डेटा 60% महिलाएं जानती तक नहीं है कि उन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है। अनडायग्नोज थायराइड की वजह से डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खराब होती ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट इश्यूज, जॉइंट इश्यूज, इनफर्टिलिटी, ओबेसिटी। जी हाँ, इतना कुछ हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी लोग थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते। और दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि लोग थायराइड का टेस्ट क्यों नहीं करवाते, क्यों वो डरते हैं इससे, क्यों वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते। ज्यादातर लोग इसलिए थायराइड से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। पहले तो टेस्ट नहीं करवाएंगे, जब टेस्ट करवाते हैं तो इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि पूरी जिंदगी लोग दवाई नहीं लेना चाहते। लेकिन टेस्ट ना करवाना, इसे मैनेज ना करना, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं है तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपको कहूं आपकी थायराइड की दवाई बंद हो सकती है तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुदरत में कुछ ऐसा मौजूद है जिसे लेने से आप इस बीमारी की कभी चपेट में ही नहीं आएंगे तो आप क्या कहेंगे? क्या अब आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाएंगे? आई एम श्योर अब आप टेस्ट करवाने से नहीं डरेंगे। तो दोस्तों, आप तैयार हो जाएं कुछ नया सुनने के लिए। फिर से एक बार अपनी कहानी बताऊंगी। 2018 में जब मेरा वजन अचानक 10 किलो के करीब बढ़ गया, वो भी सिर्फ एक ही महीने में, एंड व्हेन आई गॉट माई सेल्फ टेस्टेड आई वाज शॉक्ड टू सी हाई TSH लेवल्स इन माय रिपोर्ट। मैं अपने शहर के नंबर 1 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गई और उन्होंने मुझे थायरॉक्सिन 25 mg की गोली दी और बोला, बेटा इसे हर रोज सुबह उठते ही लेना है, पूरी जिंदगी लेना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। हर महीने थायराइड का टेस्ट होना चाहिए और दवाई की डोजेज एडजस्ट करने के लिए मंथली विजिट करनी होगी। और ये सिलसिला शुरू हो गया। 25 mg से कंट्रोल नहीं हुआ तो तुरंत अगले महीने 50 mg की डोजेज हो गई और इस तरह 6 महीनों में मैं 75 mg थायरॉक्सिन डेली लेने लगी। बाकी मंथली विजिट एंड टेस्ट, इसकी तो आदत हो गई थी। बहुत मेहनत करके, एक्सरसाइज करके वेट भी कम कर लिया, लेकिन हाँ, एक डिजीज, एक बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता था ये एक्सेप्ट करना कि मुझे एक बीमारी है। दोस्तों, 2019 में मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में आई और मैंने आयुर्वेदा पर भी डीप रिसर्च की और हर वो कोशिश की कि मेरी थायराइड की गोली की डोजेज कम होने लगे। दोस्तों, लगभग 6 महीने मैंने हर रोज धनिये के बीज का पानी पिया, कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल जो इतना महंगा बिकता है उससे अपने गले की मसाज की। हर रात मैं वो मसाज करके सोती थी, मुझे याद है। एप्पल सीडर विनेगर पिया, अपने सबसे पसंदीदा सब्जी गोभी नहीं खाई क्योंकि कहा जाता है कि गोभी गोइट्रोजेनिक है और थायराइड पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए। खाने में तेल भी कम कर दिया जिससे मेरी स्किन ड्राई हो गई, विटामिन डी लेवल्स कम हो गए। न्यूट्रिशन के फील्ड में जाकर समझ आया कि फैट्स लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। फैट्स ना लेना मतलब बीमारियों को न्योता देना है, क्योंकि अगर हम घी या तेल या फैट्स नहीं खाएंगे तो विटामिन ए, डी, ई, के हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, जो हमें ना जाने कितनी बीमारियों से बचाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और तो और कितना कुछ करते हैं फैट्स हमारे लिए। लेकिन मैंने कहीं पढ़ लिया था कि थायराइड ठीक करने के लिए तेल कम खाओ और मैंने वो बेवकूफी कर दी। और आप सब समझ ही चुके होंगे मैं इतना कुछ, ये सारी बेवकूफियां क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे थायराइड की बीमारी से छुटकारा लेना था। दोस्तों,
आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड जब मेरी थायरॉक्सिन की दवाई 75 mg से 100 mg तक पहुंच गई थी। तब मैंने समझा कि शायद जो टोटके किसी के कहने सुनने पर मैं कर रही थी उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस तो था ही नहीं, इसीलिए कुछ फायदा तो होना ही नहीं था। पर दोस्तों, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने और रिसर्च की, क्योंकि मुझे अपने दिन की शुरुआत दवाई से नहीं करनी थी। मुझे डिजीज यानी बीमारी शब्द से नफरत थी, इसीलिए मैं लगातार डिजीज फ्री होने की कोशिश में लगी रही। और पता है आपको मुझे क्या मिला? दोस्तों, मैंने ये पाया कि नेचर में एक ऐसा न्यूट्रिएंट मौजूद है जिसके अंदर थायराइड को क्योर करने की क्षमता है, जिसे जापान जैसे देश 1954 से खोज करके बैठे हुए हैं, और वो न्यूट्रिएंट है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ दोस्तों, भूरे चावल की भूरी परत से आइसोलेट किया गया सफेद रंग का पाउडर, जिसे गामा ओरिजिनॉल कहते हैं, अगर उसकी 300 mg की खुराक दवा की तरह ले ली जाए तो थायराइड क्योर हो सकता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? आपकी तरह मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन जब मैंने जापान की महिलाओं पर साल 1980 का ये क्लिनिकल ट्रायल देखा, तब मुझे विश्वास हो गया कि मैं भी डिजीज फ्री हो जाऊंगी। वो क्लिनिकल ट्रायल आप लोगों के सामने है, जहां लिखा है कि गामा ओरिजिनॉल की 300 mg की सिंगल डोज जब हाइपोथायरॉयडिज्म की महिलाओं को दी गई तो ये सामने आया कि उनका TSH रिड्यूस हो गया एंड प्रॉब्लम क्योर हो गई। थायराइड की प्रॉब्लम क्योर हो गई, ये पढ़ा मैंने इस क्लिनिकल ट्रायल में। यस, क्योर। मैंने सोचा कि कभी क्योर शब्द किसी ने थायराइड के लिए इस्तेमाल नहीं किया। बड़े से बड़े डॉक्टर ने हमेशा यही कहा कि इस बीमारी का क्योर नहीं हो सकता, ये सिर्फ मैनेज हो सकती है। T4 हार्मोन आर्टिफिशियली दवा की फॉर्म में बॉडी को देना होगा, सिर्फ दवाई ही इसका ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्लो हो गया है, T3 T4 हार्मोन नहीं बन रहा है, सिंथेटिक मैनमेड T4 हार्मोन दवाई की फॉर्म में हर रोज शरीर को देना होगा, यही एकमात्र चॉइस होती है। ये लॉजिक मुझे भी अच्छे से पता था, लेकिन गामा ओरिजिनॉल का मैकेनिज्म एकदम इन दवाइयों से अलग है, इसीलिए ये थायराइड को क्योर करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, मैंने डिटेल में इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश की और क्लिनिकल ट्रायल, साइंटिफिक स्टडीज पढ़कर ये समझ में आया कि थायराइड की बीमारी गामा ओरिजिनॉल से इसलिए क्योर हो रही है क्योंकि ये सीधा हाइपोथैलेमस पे एक्शन करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन नहीं करता। ये उससे भी ऊपर जो हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, उस पे एक्शन करता है। TSH रेगुलेट करता है और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस यानी कि ये सीधा कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं, कंपनी के CEO से ही इंस्ट्रक्शन दिलवा रहा है सेल्स टीम को, यानी थायराइड ग्लैंड को, टू रिलीज T3 एंड T4 हॉर्मोन्स। सो अगर सीधा CEO से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो क्या सेल्स टीम कभी भूलेगी? नहीं भूलेगी ना। और ठीक यही करता है गामा ओरिजिनॉल। देखिए दोस्तों, अगर शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो हमारा ब्रेन नेचुरली वो ठीक कर सकता है। अगर कोई ऑर्गन, कोई हार्मोन बनाना भूल गया है तो ब्रेन ये काम उससे करवा सकता है। गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल की एब्जॉर्प्शन हमारे ब्रेन में, हमारे हाइपोथैलेमस में होती है, जिसकी वजह से थायराइड से लेकर ना जाने कितनी बीमारियां नेचुरली क्योर हो जाती हैं। हमारा शरीर जो जो करना भूल गया है वो हाइपोथैलेमस यानी CEO के कहने पे याद आ जाता है और वो होने लगता है और हम एक डिजीज फ्री लाइफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। है ना मजेदार ये गामा ओरिजिनॉल? और मेरे लिए ये बहुत खास है क्योंकि इसने मुझे डिजीज फ्री लाइफ दे दी। मेरी दवाई जो 100 mg तक पहुंच चुकी थी, वो हर रोज 300 mg गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रिएंट लेने से 2 महीनों में, सिर्फ 2 महीनों में 75 mg कर दी गई, फिर 50 mg, फिर 25 mg
और लगभग 6 महीनों में कंप्लीटली बंद हो गई। दवाई बंद करने के बाद मेरे डॉक्टर ने फिर से अगले 6 महीने मेरा थायराइड टेस्ट रेगुलर करवाया एंड टू हिज सरप्राइज वो बिना दवा के हमेशा नॉर्मल आया। मेरे डॉक्टर भी बहुत खुश हुए और दोस्तों सिर्फ मैंने ही नहीं, अनेकों महिलाओं ने जो 15-15 सालों से थायराइड की गोली ले रही थी, उनकी भी दवाई बंद हो चुकी है गामा ओरिजिनॉल की हेल्प से। देखा आपने, अब यकीन हो रहा है ना आपको कि थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर अब भी यकीन नहीं हो रहा तो आपको गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर एसपी बेउत्रा की स्टेटमेंट को जो अखबारों में प्रकाशित हुई है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों आपके सामने आ रही है एक न्यूज़पेपर कटिंग जिसकी हेडलाइन है हाइपोथायरॉयडिज्म में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल है कारगर साबित, जहां लिखा हुआ है नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बेउत्रा का कहना है थायराइड को नियंत्रित करने में डाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अक्सर रोगियों में थायराइड से जुड़े मामलों में काफी सुधार देखा गया है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि गामा ओरिजिनॉल जो कि राइस ब्रैन चावल के चोकर से निकाला जाता है, ये हाइपोथायरॉइड के इलाज में बेहद प्रभावशाली है। दुनिया भर में किए गए विभिन्न अध्ययनों में पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल का हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज में बहुत कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और पेपर आपको दिखाना चाहती हूं जहां अगेन डॉक्टर एसपी बेउत्रा की स्टेटमेंट दर्शाते हुए ये तक कहा गया कि by looking at the mechanism of treatment of gamma oryzanol, one can say that hypothyroidism is not a disease for life. Yes, it can be cured permanently without the need of drugs with the help of nature. यानी कि गामा ओरिजिनॉल के काम करने के तरीके के कारण अब हम कह सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म जिंदगी भर की बीमारी नहीं है। इसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है कुदरत की मदद से, बिना दवाइयों की जरूरत से। आई एम श्योर डॉक्टर एसपी बेउत्रा का दावा पढ़ने के बाद आपको विश्वास होने लगा होगा कि इस मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल में कुछ तो बात है। दोस्तों आपके विश्वास को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, who is senior consultant and head of department internal medicine RV Hospital गुड़गांव। डॉक्टर योगेश शर्मा को 20 सालों का एक्सपीरियंस है एज अ जनरल फिजिशियन। ही इज अ क्वालिफाइड MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MD मेडिसिन। Today I want to talk to you about a new antioxidant by name gamma oryzanol. Gamma oryzanol is a non-synthetic natural antioxidant. It has been approved by FSSAI in India to be used as a nutraceutical in the patients of hypothyroidism and the diabetes. This molecule has a very good effect which has been proven in numerous studies, that it's reduced the level of TSH in the patients of hypothyroidism without much reducing the level of thyroid hormone in the blood. Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. दोस्तों देखा, डॉक्टर योगेश शर्मा ने भी थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीजों के लिए इसे लेने की सलाह दी है। पूरी रिसर्च करने के बाद और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने ये पाया और आपके सामने उन्होंने कहा कि T3 और T4 हार्मोन्स जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हें भी कम नहीं होने देता गामा ओरिजिनॉल, और साथ साथ TSH को भी मैनेज करता है। साथ ही साथ शुगर के पेशेंट्स के लिए भी एक लाभदायक न्यूट्रास्यूटिकल है
और दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर योगेश जी ने भी कहा दैट भारत सरकार ने साल 2016 में ही इसे न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया हुआ है। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि ऐसा भोजन जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन है, भोजन है, और हर कोई जो 18 वर्ष से ऊपर है इसे श्योरली अपनी डाइट में ले सकता है। गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल लेना चाहिए, और ये न्यूट्रास्यूटिकल जो 70 सालों से विदेशों में बिक रहा है महंगे दामों पर, वो इंडिया में एक अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल भी है। सो एक डिजीज फ्री लाइफ के लिए हम सब इस न्यूट्रास्यूटिकल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको एक डिजीज फ्री लाइफ देने की जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ही नहीं, देश के बड़े से बड़े वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स ने भी ली है, और मुझे यकीन है हम इस मिशन में जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों, गामा ओरिजिनॉल लेने के साथ साथ आप अपने खाने में रॉक सॉल्ट भी ऐड करें, ताकि आपको नेचुरली आयोडीन मिले, बिकॉज आयोडीन डेफिशिएंसी से ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है। टाइम आ गया है कि हम फ्रिज का ठंडा पानी छोड़कर पुराने जमाने की तरह अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के घड़े से पानी पिए, क्योंकि थायराइड ही नहीं, कई बीमारियों का लिंक आ रहा है फ्रिज के ठंडे पानी पीने से। और हाँ, आप कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीनट्स सब प्रॉपर्ली कुक करके थायराइड में खा सकते हैं। आपको फैट्स या तेल को कम करने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि ये मेरा नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का कहना है कि हर किसी को कम से कम 25 और 50 ग्राम तक भी डेली फैट्स चाहिए। ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी। और हाँ दोस्तों, चाय और कॉफी कम पिए, नॉट ओनली फॉर थायराइड इश्यूज, बल्कि वैसे भी कैफीन इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमेशा की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पैकेज और प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम इस्तेमाल करें। फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हमेशा एक हेल्दी प्लेट बनाएं जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, प्रोटीन हो। दोस्तों, गेहूं की जगह आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर ट्रेडिशनल ग्रेन्स, मोटा अनाज जैसे कि बाजरे का आटा, जौ का आटा, राजगिरी का आटा, रागी का आटा। और थायराइड पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम डिजीज फ्री तो ही बन सकते हैं अगर हम फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। सो अपने पसंद की एक्सरसाइज हर रोज कम से कम 40 मिनट के लिए जरूर करें। 40 मिनट्स नॉर्मल एक्सरसाइज और 20 मिनट्स योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। योगा में कुछ आसन एक्चुअली हेल्प्स टू कीप योर थायराइड ग्लैंड वर्किंग एफिशिएंटली, जैसे कि ओम चैंटिंग। यस दोस्तों, यू वुड बिलीव जब हम जोर जोर से ओम का उच्चारण करते हैं, इट गिव्स वाइब्रेशंस हियर इन नेक रीजन एंड एक्टिवेट्स थायराइड ग्लैंड। उज्जाई प्राणायाम इज ऑल्सो वेरी गुड। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम जो बहुत आसान भी है, उसे भी हम रोज कर सकते हैं। सिर्फ 40 मिनट एक्सरसाइज एंड 20 मिनट योगा एंड ब्रीदिंग कैन रियली चेंज द गेम। सच में दोस्तों, सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे। अगर लेजी की तरह सारा दिन बैठे रहेंगे तो शरीर काम ही नहीं करेगा। सो कमिट टू गिव 1 hour डेली टू योरसेल्फ फ्रॉम नाउ। दिन में सिर्फ 1 घंटा अपने लिए, सिर्फ 1 घंटा। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी चीज, बेस्ट ऑफ डाइट, बेस्ट ऑफ सपोर्ट, इवन एक्सरसाइज फेल हो जाएगी अगर आप स्ट्रेस या तनाव में हैं। तनाव को जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। किसी ने आपको कुछ कहा या आपने किसी को कुछ कह दिया, उसके लिए स्ट्रेस लेने की बजाय उनको और खुद को माफ करने की हिम्मत रखें। तनाव से भरी बातों को भूलने का जज्बा रखें। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, खुद को फॉरएवर हेल्दी और डिजीज फ्री लाइफ देने के लिए बहुत बड़ा ही आसान सा सोल्यूशन है फॉरगिव एंड फॉरगेट का। जी हाँ दोस्तों, फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूल जाएं वो बातें जो आपको स्ट्रेस देती हैं, सिर्फ अपने लिए। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए माफ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपको हर्ट किया, और माफ कर दीजिए खुद को भी। माफी मांग लीजिए उनसे जिनको आपने हर्ट किया। हल्का फील करेंगे आप। जस्ट रिमेंबर टू फॉरगिव एंड फॉरगेट फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ।
दोस्तों आई एम श्योर आज की वीडियो से आपके थायराइड से रिलेटेड सारे डर निकल गए होंगे और अब आप अपने थायराइड टेस्ट करवाने से डरेंगे नहीं, इसके ट्रीटमेंट से डरेंगे नहीं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल की वजह से ये लाइलाज बीमारी नहीं है। यस, अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है तो गामा ओरिजिनॉल रेगुलरली लेने से होगी ही नहीं। अगर है तो अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल स्टार्ट करें और अपने डॉक्टर के सहयोग से धीरे धीरे दवाई की डोजेज रिड्यूस करें। 2-3 महीनों में ही दवाई की डोजेज कम होने लगेगी और अल्टीमेटली दवाई बंद भी हो जाएगी। So keep on monitoring your dosage while taking Gamma Orisnol supplement और साथ साथ मेरे बताए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी अपनाएं for a healthier you, a happier you, a disease free you।